तू कड़ा क्यों रहा तू? अरे तो क्या तो मैं शायद विधायक जी मेरे अपने हैं यार, मेरे विधायक जी कौन है यार? मैं करूँगा कड़ा विधायक जी, विधायक जी आप कड़ा ही हो रहा है कम मुखा में करना होगा यो। क्यों विधायक जी कड़ा जो क्यों होगा? मैडम आजी चलो मंदिर में अधिकारी, विधायक और प्रतिनिधि गली गली है, मंदिर मंदिर है, लेकिन मैम फिर से अखबारों के अंदर से शहर अंकों के अंदर पिछड़ रहा और कहीं मैम नाम खराब हो रहा। अधिकारियों की बात हो, चाहे नेताओं की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे मंदिर ट्रस्ट की बात हो, मैम क्या मानते हैं मैम? एक दो साल हो गया, मैंने आपको एक दो साल होते मैम। अब मैं निकलती हूँ, मेरी मीटिंग एक संसाधनों की कमी है। क्या मानते हैं नेताओं के हाथ में झाड़ू आ गई है, अधिकारियों के हाथ में झाड़ू है, प्रतिनिधि तो झाड़ू आ गई, लेकिन झाड़ू उठाने के बाद भी रंग की पिछड़ जाता है शहर। और कहाँ पिछड़ी? हमारे लिए तो दे आदेश आओ से जी भाई वहां मंदिर पास जाओ, सफाई अभियान चलाना से सफाई अभियान चलाने का क्या होगा? मतलब कर्मचारी तो बढ़ाओ, 160 तो दे कर्मचारी थे कच्चे, 115 पक्के रह गए, रोज के आदमी घटल ला रहे से और एरिया बढ़ ला रहे से मंदिर में तो घंटी बजाने तो क्या हो जाएगा? अरे रोड पर आदमी लगाओ कर्मचारी जितना चाहे शहर छपा हो। नमस्कार, मैं अजय। भाई सर्दी ने भी तोड़ कर रखा है और इस हल्के के इस शहर के एमएलए ने भी तोड़ कर रखा है, यानी गली गली हो रहा है और मंदिर मंदिर हो रहे हैं। तो बुझने का काम करो विधायक जी इस उम्र में और इतनी ठंड में, और आप उम्र तो छोटी है मेरी, उम्र छोटी है अभी, काम घने बाकी है। कई साल के हो गया, चाहे कितने साल बाकी हो, चाहे कितने हो गया हूँ मैं, लेकिन अभी उम्र मेरी छोटी है। विधायक कितने साल के हो गए? ना ये तो छोटी उम्र है, मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपको छोटी उम्र है। तो विधायक जी किस प्रकार से क्या भाई कि किस प्रकार से क्या प्रोग्राम है, क्या तैयारियां हैं? क्या ये सफाई अभियान था और इसमें सब लोगों ने मिलके इसमें काम किया है, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे नगर परिषद का चेयरमैन प्रतिनिधि हो और चाहे हमारे नगर परिषद के साथी हो, सब ने इकट्ठे मिलके काम किया। क्या काम किया है? क्या सफाई की व्यवस्था जो प्रत्येक मंदिर के बाहर हमने करनी है, उसको लेके माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हुआ है, उसको लेकर हम पूरी भिवानी को एक राम में बनाने जा रहे हैं, जिससे हमारा जो एक मोटिव था पहले, वो मोटिव भी प्रूव हो, इसके लिए भी हम काम करते हैं। क्या उद्देश्य माना जाए, क्या संदेश देना चाहते हैं विधायक जी सरकार मंदिरों में जाके? राम सबकी आस्था के प्रतीक है। प्रत्येक नगर वासी को, शहरवासी को, प्रदेशवासी को उसके बारे में अच्छी तरह से लगना चाहिए और खुले मन से जब ये काम होगा तो निश्चित रूप से राम राज्य की स्थापना होगी। हिंदू धर्म और सनातन धर्म तो ये कहता है कि जो मंदिर है उस वक्त 3 बजे खुल जाते हैं, 4 बजे सफाई हो जाती है, पूरे यानी रोज की प्रक्रिया जो भगत आते हैं वो अपने मन से मंदिरों के बाहर की सफाई का एक बीड़ा उठाया है और प्रत्येक क्षेत्र में हमने किरोड़ी मंदिर के बाहर से शुरू किया था और आज कृष्ण प्रणामी मंदिर के बाहर भी हम खड़े हैं और सफाई का अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो शहर की व्यवस्था है उसमें सुधार भी आए और प्रत्येक नागरिक उसके लिए तैयार रहे। लेकिन विधायक जी कुछ देखे तो अखबारों के माध्यम से पता चला कि शहर पिछड़ गया, अंकों में पिछड़ गया विधायक जी, पता नहीं क्या पिछले विधायक जी अखबार में संकेत है विधायक जी। आप रात्र में विधायक जी ये तो देखो जो हमारे डीसी वगैरह हैं वे सारी बात अच्छी तरह जानते हैं, वे बताएंगे कि हमने क्या क्या कार्रवाई की है, उसके माध्यम से वही बताने। जी आज तो भाई 2-3 सवाल लेता हूँ, उड़े सुसरे खाटो उड़े बहु का पिछड़ा है। हाँ विधायक जी आपकी बात करूंगा, ये पूरा कहते हैं आपको विधायक जी। हमारा भाई है विनोद, ये विनोद भाई है मेरा। कड़ा क्यों रहा तू? अरे तो क्या मैं शायद विधायक जी मेरे अपने हैं यार, मेरे विधायक जी कौन है यार? करूंगा कड़ा विधायक जी आप कड़ा ही हो रहा है कम मुखा में करना होगा यो। क्यों विधायक जी कड़ा जो क्यों होगा? मैडम आजी चलो तो विधायक जी क्या कहेंगे अब के इस संदेश से क्या आज 22 तारीख को हम कह रहे हैं कि हर एक घर में दीपक जलाए जाएं और हैप्पी दिवाली के जैसा माहौल उस दिन होना चाहिए, उससे फालतू होना चाहिए, क्योंकि एक दास्ता के प्रतीक थे। लेकिन विधायक जी राम राज्य की अगर बात करें, राम राज्य की बात करें तो राम राज्य दास्ता के प्रतीक था। हमारे 3 मंदिर
पिताजी कमेटी के अंदर नगर परिषद के कर्मचारी ये भी रहे, पिताजी। ये लाग रहे सारे। नहीं पिताजी, ये भी कहते हैं कम हमारे पास कर्मचारी हैं पिताजी। किस प्रकार से टेंडर छूटेंगे पिताजी? वो पिताजी उनकी मांगे हैं टेंडर जल्दी पिताजी, आप वो चावल की कह मांगे रहे हैं हैं हमारे, पिताजी, बता के जाए पिताजी। हमारे दरोगा जी हैं, वे बता रहे हैं। पिताजी आपके पीछे पार्षद खड़े हैं पिताजी, ये दो दिन पहले आपको और भला सब बुरा तो कहने वाले लोग तो करेंगे, यही पिताजी। अरे भाई सब प्लीज। सबको सहन करने की ताकत है घनश्याम के अंदर। पिताजी ये बात तो खरी है, आपके अंदर जितनी ताकत है ना, उसकी ताकत कितने किसी का अंदर को नहीं है, ये रियलिटी है। तो मैडम आ रही हैं, दो बात मैं बताओ मैडम आ रही, मैडम से बात करने का काम करूंगा कि आज मैम बताएं क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की व्यवस्था है, और क्या सरकार का आदेश आया हुआ, और क्या सरकार के आदेश पे आज अधिकारी पालना करे, क्योंकि अधिकारी और विधायक आज मंदिर टू मंदिर हैं, उनकी व्यवस्थाओं की देख रेख में है। तो अंदर जाके विजिट करके आए हैं विधायक जी पहले आ चुके थे, अधिकारी अब आ रहे, और साथ में चेयर पर्सन प्रतिनिधि नगर परिषद के भी। नमस्ते मैम। चलते चलते बात कर ले, आज आके इसके बाद कर लेंगे आराम ये से। तो धर्मभूमि, वो कर्मभूमि जो मंदोद जिसका मतलब। हाँ हाँ नमस्ते मैम, क्या कहेंगे मैम, आज शहर के अंदर आप दौरे पे हैं, क्या राउंड पे हैं, जी क्या? जी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने 14 तारीख से 21 तारीख तक हर शहर में जितने भी धार्मिक स्थल है उधर जो है एक स्वच्छता अभियान चलाने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार आज हम माननीय विधायक जी, हमारे अध्यक्ष और मैं आज यहाँ पहुंचकर हमने यहाँ पे पहले तो स्वच्छता अभियान एक शुरू करवाया। सवाल लंबा है, जवाब लंबा है, रास्ता छोटा है, तो बोले 2 मिनट स्वच्छता अभियान हमने आज की यहाँ पे एक शुरुआत करी है। इसके अलावा 22 को यहाँ पे एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने वाला है। राम मंदिर जो हमारा हम सब हिंदुओं का जो सपना है, वो यहाँ पे भी एक बड़ी भव्य स्क्रीन लगा करके सभी जितने भी यहाँ पे लोग उपस्थित होंगे उनके लिए एक भव्य प्रोग्राम जो है यहाँ के मंदिर के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। उसको भी विधायक जी ने आज आकर के उसकी भी एक जो है प्लानिंग करवाई। मंदिर अधिकारी, विधायक और प्रतिनिधि गली गली है, मंदिर है, लेकिन मैम फिर से अखबारों के अंदर से शहर अंकों के अंदर पिछड़ रहा, और कहीं मैम नाम खराब हो रहा। अधिकारियों की बात हो, चाहे नेताओं की बात हो, चाहे कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे मंदिर ट्रस्ट की बात हो, मैम क्या मानते हैं मैम? ये अधिकारी और नेता बस गली टू गली है। जो आप स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हमारी पिछले साल असेसमेंट टीम आई थी तो हमारा नया जो क्लस्टर का हमने एग्रीमेंट किया है वो उसी समय हमने उसकी शुरुआत करी थी। तो शुरुआती तौर पे 2-3 महीनों में उसको जो है हम पूरी तरह ऑपरेट कराने के लिए हमें 2-3 महीने लग गए थे। इस कारण से हमारी रैंक जो है थोड़ी मार्जिनली पीछे हुई है, ज्यादा पीछे नहीं हुई है। और दूसरी चीज ये है कि पहली बार भिवानी, इससे पहले भिवानी जो है 1 लाख से 5 लाख तक के जितने शहर है उससे कंपटीशन करती थी। पहली बार भिवानी ने 1 लाख से ऊपर जितनी भी शहर है सबसे कंपटीशन किया है। तो क्योंकि हम बड़े कंपटीशन करना एक अलग बात है मैम, पिछड़ना एक अलग बात नहीं। है। पिछड़ने का कारण मैं आपको बता रही हूँ, पिछड़ने का कारण स्वच्छता में किसी कमी की वजह से नहीं हुआ है, बट पैरामीटर भी बहुत बदले हैं, उसकी वजह से हुआ है। अगस्त में हमारे नए क्लस्टर लगे थे, अगस्त में ही टीम आई थी यहाँ पे असेसमेंट करने के लिए। अब हमारा क्लस्टर इतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है, हर एक वार्ड से कूड़ा उठाया जा रहा है। उस टाइम हमारी प्रोसेसिंग नहीं शुरू हुई थी, इस बार हमारी प्रोसेसिंग भी शुरू हो गई है। जो हमारी दादरी रोड पे फैसिलिटी है उसमें ऑलमोस्ट 500 मेट्रिक टन कचरा हम हर दिन प्रोसेस कर रहे हैं। पुराना कचरा लेगेसी वेस्ट 400 टन और 100 टन जो है हम अब जो नया कचरा हर दिन होता है उसकी भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अगली बार इन सब के पॉइंट्स भी हमें मिलेंगे। तो क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड था इसलिए यहाँ पे थोड़ी पॉइंट्स में कमी आई, असेसमेंट में कमी आई। बाकी भिवानी में कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे हैं उनने ये एक अभियान चलाया था जिसमें भिवानी में हर एक वार्ड में सफाई हुई है और काफी अच्छी तरह से सफाई हुई है। हर रोड के आसपास जितना भी कचरा था, जबकि मलबा और जो सीएनडी वेस्ट था वो भी हमने उठाने का प्रयास किया है। तो क्योंकि असेसमेंट जब टीम आई थी जुलाई अगस्त के महीने में, तब व्यवस्था हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसलिए रैंकिंग में थोड़ा असर पड़ा है। बट वो व्यवस्था में ऑलरेडी हमने काफी सुधार कर लिए हैं और अगली रैंकिंग हमारी
बहुत ही बढ़िया, पिछले साल से भी ऊपर जाने वाली है, इसका मैं आपको आश्वासन दे सकती हूँ। मैम एक सवाल था मैम, जी। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा है मैम। लगता है हमने सुना था, देखा था, माताओं से सुना, दादी से सुना, देखा है कि वो मंदिरों में सुबह 4 बजे जाके, वो ऑटोमेटिक बात है मैम, हिंदू धर्म की खास बात है कि वो सुबह 4 बजे उठ के मंदिर में सफाई करती हैं। वो तो मैम कंटिन्यू काम हमारा है ही मैम, लेकिन मैम संदेश क्या जाएगा वो सफाई पर, किस प्रकार से कंटिन्यू मंदिरों में सफाई हमने करनी है, मंदिर की- या दिमाग की सफाई करनी है, या आपको सफाई पूरे किसने करनी है? शहर की सफाई करनी है, बट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनने, क्योंकि राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो हर धार्मिक स्थल के ना सिर्फ अंदर, बाहर भी, रोड पे, आज आजू बाजू जो साइट्स हैं उसके पूरे 500 मीटर के रेडियस में सफाई करें, ताकि जो भी लोग वहां आए ये कार्यक्रम देखने के लिए, उनको हर टाइप की सुविधा देने का भी उनने जो है इस बार एक अभियान निकाला है। मैम जिस प्रकार से शहर के अंदर की लाइटों की व्यवस्था की बात है मैम, जी। चाहे गलियों की व्यवस्था की बात है मैम, हाँ। चाहे उत्थान, कूड़े की हम्म। उत्थान की बात है मैम, लेकिन हम डीएमसी मैम हाँ। किस प्रकार से कार्य हो रहा है मैम, कहाँ देखते हैं काफी कार्य? अच्छा कार्य हुआ है। हमने ऑलमोस्ट पूरे भिवानी शहर में नई लाइटों का ऑर्डर दिया है, जो अब लाइट हमारे यहाँ आने भी लग गई है। एक से स्टेट की एजेंसी थी, उससे सप्लाई शुरू हो गया है। बहुत जल्दी हमारे नई लाइट लग जाएंगी और नई पोल भी इरेक्ट करने का टेंडर हम लगा चुके हैं। हमारा सॉलिड वेस्ट कलेक्शन का एक बहुत ही भव्य क्लस्टर का टेंडर लगा है। हमारा स्वीपिंग का टेंडर तैयार है। अब स्वीपिंग के लिए भी हम ऊपर सरकार को लिखने वाले हैं कि और हमें जो है लोग मिले स्वीपिंग कराने के लिए, और कर्मचारी मिले। इसके अलावा रोड का भी आप देखिए, बहुत बड़ी बड़ी रोड पिछली फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में जो है हमने अप्रूव करी। 14 करोड़ के टेंडर हम पिछले जुलाई से लगा चुके हैं, जो ऑलरेडी लग चुके हैं, और अभी फिर हमारी जो फाइनेंस कमेटी है उसने 20 करोड़ के काम अप्रूव किए हैं। तो काम का तो गति काफी बढ़ गई है, और आपको धीरे धीरे ये सुधार फील्ड पे भी दिखने तो लगेगा। मैम मान सकते हैं कि आपके कार्यकाल के अंदर, आपके छत्तीसगढ़ के अंदर अब की बार जो रैंकिंग आएंगी अखबारों के अंदर, वो बहुत कहीं ना ही कहीं बढ़िया बढ़ोतरी होगी रैंकिंग मैम? आएगी, इसका मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ। और पिछली बार भी रैंकिंग में जो कमियां रह गई हैं वो इसीलिए रह गई थी कि हमारा जो क्लस्टर का एग्रीमेंट है उस टाइम पूर्ण रूप से एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। शुरुआत थी उस क्लस्टर की एग्रीमेंट। सबसे बढ़िया मैम एक सवाल चला हुआ, जी। जो आज के दिन के अधिकारी हैं मैम, वो अधिकारी तो मैम कुछ और ही बातों में उलझे हुए लग रहे हैं मैम, धर्म के और राजनीति की लड़ाई में वो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं मैम, बस ये है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अधिकारी जो है एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दीवानी का पढ़ लिया है और वो करेंगे, इन्होंने पढ़ लिया अभी भी, तो ये इस शहर की सुंदरता के लिए आए हैं, प्रॉपर इन्होंने कहा है। और उस चीज को अभी जो इन्होंने कमिट किया, आप थोड़ा लेट आए हैं, घनश्याम जी भी थे, भवानी जी थे, सब सफाई के प्रति, मीट शॉप इनके प्रति कुछ एक वायदे हुए हैं। अब अच्छा मैं नहीं बोल रहा, अखबार बोल रहे हैं, मैंने वो सवाल इन तक रहे हैं। हाँ नहीं, वो अखबार में शायद पिछड़ गया, और आप मंदिर मंदिर हो लिए, गली गली हो लिए, बस ये सवाल कर रहा हूँ हाँ, आपको। अच्छा सवाल चलो। ये था, चलो जी। तो अधिकारी और नेता आज झाड़ू लेके कहीं ना कहीं बात करूं तो, और सफाई अभियान के लिए, मंदिरों के संरक्षण के लिए या देख रेख के लिए आए हुए थे। अब इन्होंने देखा, इन्होंने बताया, मैंने पूछने का काम किया कि मैम बताएं आपका शहर पिछड़ रहा, विधायक जी से मैंने पूछने का काम किया कि बताएं विधायक जी आपका शहर किस तरह से पिछड़ रहा, राजनीतिक की बात करूं, व्यवस्थाओं के अंदर की बात करूं, तो जी बस बता कोई नहीं पाए। अब लोग आए हुए हैं, अधिकारी आए हुए हैं, तो उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। अब पता नहीं जी पीछे पीछे घूम के सिर्फ आज मंदिरों तक की बात करेंगे, या वास्तुता में जिसके लिए ये कार्यरत है उनके ऊपर भी बात होगी। बस ये है जी आज दोहरा किया जा रहा परिणामी मंदिर के अंदर अधिकारियों का व नेताओं का। गए उनसे फारिग होके अब मुझे नगर परिषद की कहीं ना कहीं करीम की बात करूं, रीढ़ की हड्डी की बात करूं, तो आज के प्रधान जी का दूं, प्रधान जी का देता हूँ। तो त्रिमूर्ति खड़ी आगे जो चमट जाओ, बाबड़ दी में है। नमस्ते, आज का नमस्ते क्या जी। प्रोग्राम है, क्या आदेश आ रहा है आपके लिए? प्रोग्राम हमारे लिए तो ये आदेश आओ से जी, भाई वहां मंदिर पास जाओ, सफाई अभियान चलाना से, सफाई अभियान चलाने का क्या होगा, मतलब कर्मचारी तो बढ़ाओ। 160 तो दे कर्मचारी थे कच्चे, 115 पक्के रह गए। रोज के आदमी घट ला रहे से, और एरिया बढ़ ला रहा से, इन मंदिर में तो घंटी बजाने तो क्या हो जाएगा। अरे रोड पर आदमी लगाओ कर्मचारी, जितना चाके शहर सफा हो। विधायक ने कहा तो विधायक ने लगावांगे झाड़ू विधायक ढाली, हाँ। अधिकारी झाड़ू ढाली, हाँ। फिर भी किमें झाड़ू ढाने का फायदा कौन हुआ? झाड़ू उठाने का क्या फायदा, नाले में बढ़ के देखो, नहीं विधायक बढ़ो के देखो, और कोई बढ़ के देखो नाले में जी सफाई मारना, हम सफाई कर ला रही से दे। रोड पर तो हरे कोई मार ले से, तो आज को रोड पर झाड़ू तो मारने का क्या अधिकार है क्या? आज
आज बुलाए थे कर्मचारी, अच्छा, पूरा लगा दिया, रोड पर दिखा दिया, तो आज रोड दिखा कितने दिया। कर्मचारी गेले गेले हो रहे हैं? ये आदमी थे कम से कम 35-30 आदमी थे। 35-30 आदमी गेले हाँ। गेले हो रहे हैं। आगे लगे करा के गेले थे, गेले के रखे हैं। कोई रोल नहीं, कोई और के में नहीं। अच्छा। ये सब सरकार का ढोंग से दो। मंदिरा में बता सफाई और बाबे करे, सेवक करे, सफाई कर्मचारी रोड पे करेगे काम। मंदिरा में के सांग से दो। राम का नाम क्यों बदनाम कर रहे सो? राम राम, अरे राम तो बेचारा अपनी जगह बैठा से, इन्हें काम करने दो ना शहर में। ये बोला हर वार्ड में सवेरे 9 बजे 10 बजे बुला लो, और मतलब शहर का मतलब भट्ठा बिठाने का मतलब ढंग बना दिया। 1 नंबर वार्ड तो शुरू करेंगे कल दे, आज रद्द कर दिया। करोड़ी मंदिर तो रद्द कर दिया। सवेरे तो दे उठा घुड़ घुड़ कमरो, सांझ नहीं इनका दोहरा आ जाओ। कौन सा दिन होया दो? रिक्शा रेडी है, ना रिक्शा रेडी, ना हाथ रेडी। काम करो काम करो, खाली हाथ क्या काम हो जाएगा, पलिया तो कूड़ा ठाओगे के दे। आज 1 साल हो गया मैडम ने कंधे कंधे टेंडर लगा दो जी, ना तो आदमी का टेंडर लग गया, ना ये तो सफाई का टेंडर लग गया। ठीक है, तो किस तरह कहानी चलेगी जी? इधर तो अब राम राज्य आ गया, अब राम राज्य में आशीर्वाद देंगे लेंगे। कर्मचारियों को कौन सा राम राज्य मतलब मिल गया? हवाई पट्टी बजाओ तो दे कर्मचारी जावे, गुजरानी जाओ तो दे जावे। ये बूढ़ा प्रेमनगर भेजे थे दे कर्मचारी चले गए। यानी ठीक, वो चेस का खेल चल रहा है। हाँ। वो आगे पीछे टिकले हाँ, हैं। वो घोड़ा कदा आगे कदा पीछे, हाँ, कदा बेगम पीछे कदा भाई साग, अच्छा। बस 2 कर रखा है और किसी में तो वो और कुछ देख- वो नहीं है। और कुछ को नहीं जी दे। एरियल की कमा नुलौरा स्थान पारे सा धर्म की जगह आ रही सा। अरे एरियल से इनका कर्मचारिया का भगवान का आशीर्वाद लेकर कर दो इनका काम। नुलौरे निकाली घनश्याम का रहा है उरे एक पक्के होने की चिट्ठी आ रही से जी, तो हमने मतलब ज्ञापन में दिया जी। फिलहाल कमेटी में 115 तो पक्के हैं अच्छा, और 157 कच्चे से। टोटल कितने हो गए? टोटल देख लो 115 और 157। जोड़ देंगे, जोड़ नहीं है। हाँ जोड़ ये हो लेंगे। गया। हाँ, और शहर इतना बड़ा हो गया। शहर इतना बड़ा हो गया, चलो जी, अधिकारी रोज फिर- का 100 अधिकारी फुट का एरिया बड़ा है। अधिकारी फिर से आ रहे हैं। फिर से जानने का काम करूंगा कि अच्छा, नहीं साफ करवा देंगे। 1-2 साल हो गया, मैंने आपको एक- कॉल एक- होते मैम। अब मैं निकलती हूँ, मेरी मैम, मीटिंग एक संसाधनों की कमी है मैम, नगर परिषद के अंदर रेडियो की व्यवस्था है मैम, प्रॉब्लम है, कर्मचारी की कमी है मैम। क्या मानते हैं मैम, कब तक दूर हो पाएंगे ये नहीं समस्या? नहीं, इन सबका टेंडर लगा दिया गया, हमने रेडियो खरीदने का भी लगवा दिया है। सबके अप्रूवल अभी फाइनेंस कमेटी ने दी थी, टेंडर जल्दी लग जाएंगे। तो जल्द से जल्द शहर जल्द के से जल्द होगा। जल्द से जल्द। तो नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी, आप रुकोगे जाओगे बजाओ? बताओ जी। हाँ बताएं आप जी, जी। प्लीज, 2 बात आप भी बता दें आपके शहर के लिए, क्योंकि आज सरकार है, मंत्री है ना, पूर्व मंत्री हैं, नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं, आज सभी मंदिरों के अंदर हैं, रोडों पे हैं। क्या मानते हैं, क्या ये तो श्री राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है मंदिर की, 14 से लेकर हमारे 21 तारीख तक का जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, मंदिर है, वहाँ पर सफाई कार्यक्रम का अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हमारे कृष्ण प्रणामी मंदिर के सामने यहाँ सफाई करके जितने भी धार्मिक स्थल है बिल्कुल साफ सुथरा करके हम भगवान श्री राम को इसमें उनकी आस्था भी प्रकट कर रहे हैं। और एक भव्य रूप जो कार्यक्रम 22 तारीख को वहाँ होगा, उस कार्यक्रम की कड़ी के अंदर ये सारे का आयोजन हो रहे हैं। क्या मानते हैं, नेताओं के हाथ में झाड़ू आगे है, अधिकारियों के हाथ में झाड़ू है, प्रतिनिधि तो झाड़ू आ गई, लेकिन झाड़ू उठाने के बाद भी रंग की पिछड़ जाता है शहर। और कहाँ पिछड़ी? अखबारों में ये छपरा सर। ऐसा है। अब आपको ये बताओ, केवल आपने आंकड़े पे जाना है, शहर की धरातल की व्यवस्थाएं देखनी है। सर अखबार अब में ये कुछ बात आज माइनस अखबार में तो मैं कल ये छपवा दूंगा कि भी बिल्कुल साफ सुथरा शहर है, या हमने सोने की सड़कें बनवा दी। आप मान लोगे इस बात को? मैं तो मान लूंगा सर। मैं एक बात बताता हूँ, धरातल पे आपको काम दिखता नहीं है क्या? आपने 1 साल पहले जो काम था, आज में अंतर नहीं दिखता आपको? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपको 1 साल पहले जो व्यवस्था सफाई की थी, कचरे के ढेर लगे रहते थे, केवल 13 ऑटो टिपर चलते थे, 4 ट्रैक्टर चलते थे कचरा उठाने के लिए, वो व्यवस्था अच्छी थी उस समय, शहर की साफ सुथरा था? या आज जब 50 से ज्यादा ऑटो टिपर चलते हैं, करीबन 12-13 ट्रैक्टर कलेक्शन के लिए चलते हैं, आज हमें एक भी स्थान ऐसा बता दीजिए। देखिए, बाहर कहीं 1-2 तो जगह बता नहीं सकते, लेकिन शहर के अंदर जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक कचरा नहीं उठता था, 3-3 दिन तक कचरा नहीं उठता था, आज एक भी स्थान वहां बताइए जहाँ कचरे के ढेर लगते हो।
या गंदगी हो, हमने प्रत्येक पॉइंट के ऊपर एक कर्मचारी नियुक्ति की है और 20 से ज्यादा पॉइंट तो हमने खुद बंद कराए हैं। बिचला बाजार ले लीजिए, गुरुद्वारा के सामने ले लीजिए, घंटाघर का ले लीजिए, सराय चौपटा ले लीजिए, बागड़ी मार्केट ले लीजिए, हासी गेट का ले लीजिए, सर्कुलर रोड पे ले लीजिए। कितने ऐसे पॉइंट है जो हमने खुद निगरानी घूम घूम के निगरानी कर करके उन पॉइंटों को बंद कराया है कि आपको वहाँ ऐसी व्यवस्था सुधरी हुई नहीं दिखती। सर मैं अब मेरे गुस्सा ना हो, मैं भैया गुस्सा वाली बात ना, मैं तो गुस्से- रंग वाली बात कर रहा हूँ आपसे। मैं कि रैंकिंग नेताओं के हाथ में अजय झाड़ू आ भाई, गई, अधिकारी हाथ में झाड़ू आ गई, अजय भाई, सबके हाथ में, लेकिन रंग जो वास्तविकता है ना, वो वास्तविकता आपने दिखानी चाहिए। आप लोग तो आंकड़ा दिखा दिया, आंकड़ा 302वां जो आंकड़ा है, आप ये देखो पहले हमारा कंपटीशन कहाँ होता था, आज हमारा कंपटीशन कहाँ हो रहा है। आज हम 302वां भी रैंक लेके आए हैं। तो पूरे देश के अंदर जो बड़ी बड़ी नगर पालिकाएं परिषदें हैं ना, जहाँ 3-3 लाख 4-4 लाख की पॉपुलेशन है, आज उनसे हमारा कंपटीशन हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब 2 साल पहले 13 ऑटो टिपर से, 4 ट्रैक्टरों से, और जहाँ कचरे के ढेर रहते थे, आपने देखा भी होगा जगह जगह, उस समय रैंकिंग 240 आती थी। जब हमारा शहर के अंदर कचरे का ढेर मिलता नहीं कहीं आपको, आप जाकर घूम के देख के आओ, अगर शहर के बाजारों के अंदर आपको कचरा कितने बच गए, आज 1 बज चुका है। आप व्यवस्था देख के आओ शहर के अंदर, ये नहीं कि आपने कहीं रोहतक रोड पे जाकर 99 के पास कोई कचरे का ढेर ढूंढ लिया तो उसको वीडियो दिखा रहे हो। आप व्यवस्था सुधरी हुई दिखाओ। सर मैं तो वही दिखाऊंगा आप जहाँ पे कूड़ा होगा, इतना इतना नहीं, कमाल हो गया। आप कूड़ा तो वही आप दिखाया 200 जाएगा, जगह जहाँ पे कूड़ा जाओगे, होगा। आप 200 जगह जाओगे, 199 जगह आपको बिल्कुल सही व्यवस्था मिलेगी, और एक जगह तो मिलेगी तो आप 199 आप साफ कर दोगे। वो तो मैं वही सर वो तो दिखाऊंगा ना। आप 199 की प्रशंसा भी करोगे ना, कि जहां पहले 1-1.5 साल पहले 199 की जगह पर कचरे के ढेर मिलते थे, आज सफाई तो इतनी मिलेगी जी, 1 ढेर पे और हम मेहनत करेंगे। मैं कब कह रहा हूँ 100% हमने कर दिया, लेकिन हमने पहले से बहुत सुधार किए हैं। रैंकिंग है, रैंकिंग की क्या मापदंड है, पहले मापदंड कुछ और थे, आज मापदंड कुछ और है, काफी बदलाव हुआ है। लेकिन आज हम पूरे देश की सबसे बड़ी नगर पालिका और परिषदों के साथ टक्कर ले रहे हैं। पहले हम 1-2 लाख तक की नगर पालिका और परिषदों के साथ हम कंपटीशन होते थे। आप ये भी देखिए, हमने पूरे प्रदेश के अंदर 16वां स्थान लिया है, पहले 18वां स्थान था। प्रदेश के अंदर रैंकिंग हमारी सुधरी है। जल्दी हमारा सफाई का टेंडर लग जाता है, उसके बाद शहर के अंदर कोई ऐसा कोना या ऐसा गली नहीं होगी जहाँ पर नियमित रूप से प्रतिदिन सफाई नहीं होगी, डेली सफाई होगी। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं, जल्दी ऐसी व्यवस्था हम लागू भी कर देंगे। शहर का सफाई का जल्दी टेंडर हम मार्च माह तक, अभी हम इसी हफ्ते हेड ऑफिस भेज देंगे एस्टीमेट बना करके, क्योंकि बड़ा एस्टीमेट है तो हमारी शक्तियों से बाहर है। एक लाइटों की बड़ी प्रॉब्लम है शहर के अंदर, वो कहीं ना कहीं गलियों की प्रॉब्लम देखी जा रही है शहर के अंदर। जो बिजली का है, स्ट्रीट लाइटों को लेकर के, जैसा कि हमने चुनाव में वादा किया था शहर से कि सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम पे हम लेके आएंगे, उसी प्रक्रिया के अंदर हम उसी योजना के अंतर्गत हमने सारे 31 वार्डों की सर्वे करवाई है। सर्वे के अंदर कितनी हमारी सोडियम लाइट है, कितने हमारे ट्यूब लाइट है, कितने हमारे ओलोजन है, जहाँ एलईडी लाइट नहीं है, कितने बल्ब लगे हुए हैं, क्या टेम्परेरी लाइट लगी हुई है, कितने खाली पॉइंट हैं। ऐसी करीबन 22,000 ऐसे हमने पॉइंट को लोकेट किया है जहाँ पर हमने लाइटें बदलनी है या बड़ी लगानी है। अभी पहले तो 1 वाट किया जाती थी, जैसे 35 वाट की लाइट 5,000 लाइट खरीद ली, लेकिन हमने एक इसका और पैरामीटर को बदल के ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे बड़ा कोई चौड़ा रोड जितना होगा उसके हिसाब से ही लाइट का आकार होगा, उसकी रोशनी की क्षमता होगी। अभी हमने 17,000 के करीब लाइट का हमने ऑर्डर दे भी दिया है और करीबन 10,000 लाइट हमारे स्टॉक में आ भी चुकी है। हम मानते हैं 1 हफ्ते के अंदर सारी लाइटों का स्टॉक हमारे पास आ जाएगा, लेकिन उस वो लाइटें हम लगाने जब शुरू करेंगे जब हम पूरे का पूरा शहर को ऑटोमेटिक सिस्टम पर लेके आएंगे। अभी सर्वे के अंतर्गत मैंने पॉइंटों का बता दिया आपको। अब कितने किलोमीटर हमारे तार डलनी है पूरे के पूरे शहर के अंदर। पहले लाइट आप देखा होगा आपने, स्ट्रीट लाइट केबल नहीं होती थी, कहीं टूटी हुई है, कहीं टेम्परेरी बिजली विभाग की केबल में कनेक्शन कर दिया। एक सिंगल लूज कनेक्शन शहर के अंदर स्ट्रीट लाइट करना हो, ऐसी व्यवस्था हम करने के लिए जा रहे हैं। CCMS पैनल, ऑटोमेटिक पैनल आपने देखे होंगे, जो ऑटोमेटिक सिस्टम से सारी लाइट कंट्रोल होगी, जिसके अंदर टाइमर होगा, शाम का 6 बजे होगी, अंधेरा हो गया ऑटोमेटिक लाइट ऑन होगी, ऑटोमेटिक सुबह होते ही लाइट ऑफ हो जाएंगी और कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अंदर। हमने सर्वे करवा दिया, DPR हमारी तैयार हो गई है, इसका टेंडर जल्दी हम लगा देंगे। अभी ये हेड ऑफिस जाएगा परमिशन के लिए, वहां से होके आके 6 महीने साल 6 महीने नहीं 2-3 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया हम सोचते हैं। इसके अंदर हमारे जो इंस्टॉलेशन के लिए कोई क्लम्प है, कोई नट बोल्ट है, सारा का सारा हम सिस्टम अच्छे तरीके से लगा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि ये हमारी योजना सफल हो जाएगी परमात्मा की कृपा से। तो हमें 5 साल एक सिंगल लाइट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, और कहीं कोई लाइट खराब भी होगी तो वहाँ पे बकायदा बारकोड की व्यवस्था होगी। आप उसको स्कैन करके
उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स होंगे। आप बता सकते हो कि भी हाँ फलानी जगह की ये लाइट खराब है, इस कॉलोनी के अंदर इतने नंबर पोल पे इस जगह पे लोकेशन पे लाइट खराब है। और एक ऐसा स्ट्रॉन्ग रूम भी हमारा बनेगा जिसके अंदर ब्लिंक, जैसे आपने देखा होगी भी फलानी कॉलोनी के अंदर ये लाइट खराब है, हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बनेगा। इस सिस्टम के लिए देखिए, इनको एस्टिमेट बनाना, ये योजना बनाना, ये अपने आप एक चुनौती थी। इसको हमने स्वीकार करके आगे बढ़े हैं हम। तो इसके लिए हमने कंसल्टेंसी एजेंसी को हायर भी किया है, उसके हिसाब से टेंडर एस्टिमेट बना भी रहे हैं। समय लगता है, आप अच्छी चीज और बड़ी चीज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको समय की और परिश्रम की, अथक परिश्रम की आवश्यकता होती है, जो हम कर रहे हैं। लेकिन समय का भी कोई अनुमान मायना होता ही बचा। तैयार कर ली लेकिन अपनी गलियों की बता दें। गलियां हमने, गलियों का निर्माण कार्य सुचारू से चला हुआ है। 70 के करीब गलियों का तो निर्माण हमारा अभी हो चुका है और कुछ का हमारा निर्माणाधीन है। अभी हमने किस एरिया की गली बनी है अब तक? अभी पूरे शहर के अंदर आप देखो कि गली हमारी बैंक कॉलोनी के अंदर हमने बनाई है। हमने बैंक कॉलोनी कितनी गली बनी आपकी? बैंक कॉलोनी में 6-7 गलियों का काम चला हुआ है। चला हुआ ना? बिल्कुल चला हुआ है। अच्छा, और गिरिराज कॉलोनी के अंदर है, शहर के अंदर है, सामने देखो हरिदास मंदिर का रोड है हमारा, ये चला हुआ है। अच्छा जी। कोंट रोड पे चला हुआ है। और ऐसी कोंट रोड पे जाके देख के आओ, हनुमान जी मंदिर वाली गली है। लेकिन ऐसे कहीं ना कहीं आपके जो पार्षद हैं, डीएवी स्कूल के पास गली है वो। आपके जो पार्षद हैं, मीठी मीठी आवाज, धीमी धीमी आवाज में कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि काम जो नहीं चल रहा, जो चलना चाहिए, गति पकड़ना चाहिए, वो काम नहीं चल रहा। क्या मानते हैं? अब एकदम से ही ना, आप क्या सोचते हो कि भी एकदम से सारे काम हो जाएं? आपके पास आप मकान बनाते हो, आपने अभी घर बनाया, बड़ा अच्छा सुंदर घर बनाया, तो क्या आपने सारा का सारा घर एक साथ बना दिया था? नहीं, आपने पहले नींव भरी होगी, एक कोने से काम शुरू किया होगा, अंत में जाके आप फिनिशिंग तक पहुंचे होगे, समय लगता है ना। इसी प्रकार गलियों का निर्माण के 364 समय की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपके पास 5 साल है। समय लगते आपको 5 साल, 1.5 साल भी नहीं हुआ है। 1.5 साल के अंदर हमने 20 करोड़ के काम को क्रियान्वित कर दिया है। क्या छोटी बात है? 100 के करीब गलियों के हमारे टेंडर और पार्कों काम हमारे चले हुए हैं, क्या छोटी बात है? अब जो पार्षद इस प्रकार की बात कहते हैं हमारे साथी हैं, अगर किसी को, बहुत से पार्षद 2-2 बार बन के आए हैं, उनका तो अनुभव है कि इस पहले साल 2 साल के अंदर किस प्रकार से योजनाएं बनती हैं, योजना के अनुसार काम चलता है। काम तो दिखता है भैया दूसरे साल के अंदर, जो हमारे काम अब दिख भी रहे हैं, हो भी रहे हैं। आप जो काम हो, मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर 13 के अंदर जाइए आप, MC कॉलोनी गौर फैक्ट्री के पीछे जाइए आप, वहां पर शिवनगर के अंदर जाइए आप, सारे पार्कों का हमने अच्छे से निर्माण करवा दिया, रिपेयरिंग करवा दी। विकास नगर के अंदर जाइए आप, MC कॉलोनी रोहतक रोड के अंदर जाइए आप, वहाँ कोई सिंगल पार्क भी आप बताइए जहाँ पे कोई छोटी मोटी दिक्कत हो, हमने सारे पार्क को रिपेयर किया है। हमने छोटी मोटी कोई समस्याएं वहाँ लोगों के पास जाकर के वहाँ कार्य करवा रहे हैं। सेक्टर 23 के अंदर भी 1-2 दिन के अंदर पार्कों के रिपेयर का काम शुरू कराएंगे, ग्रीन बेल्ट का काम शुरू कराएंगे वहाँ पे। तो ऐसी बात नहीं है, जितने तालाब हमारे 6 के 6 तालाब, सबका रिपेयर का ऑटोमेटिक सिस्टम वहाँ पे पानी निकालने के लिए भी कर रहे हैं। हमने टेंडर कर दिया, उसके वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं। 1-2 दिन के अंदर काम शुरू कराएंगे, जिसमें कि एक पंप चैम्बर हाउस बनाएंगे, डोबी भी होगी, सारे 6 के 6 तालाब होंगे। 6 के 6 तालाब जो हैं हमने बनाए थे, वहाँ पंप चैम्बर बना करके और कनेक्शन होगा, सीओ से हो जाएगा। वहाँ पानी ज्यादा ना भरे और गंदा पानी होता हाथ किया तो बदलाव होता रहे, उस प्रकार के रोड बन गया। जो नेशनल एनएच बना, उसके अपने आपने साथ में कहा था कि रोड जैसे बना, नालों का काम भी शुरू होगा, फुटपाथ का वो भी शुरू होगा। तो नालों का काम किस प्रकार से, सर्दी का मौसम है, आने वाले बारिश का मौसम भी आएगा। पहले जो नाला था ये नया बनाया था एनएच ने, ज्यादा समय नहीं हुआ इसको, 2 साल भी नहीं हुआ ज्यादा तक। तो अब बार बार में 2 साल में नाला खराब थोड़ा तो हुआ नहीं है। अब नाले के अंदर बनाया जाएगा साथ में, आपने वहाँ पे कहा था क्या, मंडी का आगे मेरे को क्या कहा था, जो रोड बना है इसके साथ नाले बनेंगे। नाला तो उस तरफ का लिए कहा था ना, उत्तर रोड की तरफ कहा था, जहाँ नाला बिल्कुल डैमेज है, नाला नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वहाँ नाले का निर्माण का कार्य चला हुआ है। और जो ये है मेरा, तो देखो मेरी तो एक योजना है, पब्लिक नगर परिषद के हमारे 7 किलोमीटर करीब नाले हैं। मैं तो मानता हूँ कि इस बरसात से पहले हम उन नालों को कवर कर देंगे, उनके अंदर पाइपलाइन डाल करके अच्छे मैनुअल बना करके नालों को ऐसी स्थिति में लेके आएंगे जो नाले खुले ना दिखें, जिनके अंदर ऊपर से गंदगी ना डले, ना सिल्ट हो सके, उसके अंदर सिल्टिंग हो सके, व्यवस्था ऐसी सुंदर हो जाए कि भी नाले ना तो एंक्रोचमेंट हो सकेगी, ना जल भराव की स्थिति उसके अंदर रहेगी। सफाई करनी होगी तो आराम से आसानी से सफाई भी हो सकती होगी। ये हमारी बहुत जल्द, इसका भी हम टेंडर लगाकर काम कर्मचारी करते हैं, कर्मचारी है नहीं, बस इंस्ट्रूमेंट सामान तक उपलब्ध नहीं है। जो कूड़ा उठाने वाला है कर्मचारी, सफाई व्यवस्था है, जो वो अधिकारी कोठे में चले जाए हैं, वो अधिकारी गली होले हैं, वो जो सारे काम, यानी गुजराने जाना एयरपोर्ट हो तो भी वो कर्मचारी हैं, वहां जाना तो भी वो कर्मचारी हैं, और यहाँ पे आना तो भी वो कर्मचारी, गिनती के कर्मचारी हैं। इंस्ट्रूमेंट आपके पास सबके पास गिनती कर्मचारी होते हैं भैया, सबके पास गिनती कर्मचारी होते हैं, चाहे किसी के पास 400 कर्मचारी, चाहे 300 कर्मचारी, गिनती तो उनकी होती है।
गिनती तो होती होगी मेरे भाई अजय भाई, ऐसा थोड़ी कि असीमित संख्या में कितने कर्मचारी 76 साल में बढ़ रहा है, अधिकारी कर्मचारी खत्म हो रहे, कम हो रहे। अब ये चीजें हैं कि भी ये तो सरकार ने करना है, भर्तियां निकालनी है, इसीलिए मैंने बताया ना आपको। आप पहले बात को समझो, मैं आपको क्या क्या बातें बताई हैं, उनका आपके सभी प्रश्नों का उत्तर से मिलता है। मैंने कहा कि सफाई के लिए हम टेंडर लगा रहे हैं, टेंडर के अंदर जितनी कमी कर्मचारियों की है वो कर्मचारी हमें उपलब्ध हो जाएंगे। शहर की प्रत्येक गली में प्रतिदिन सफाई भी होगी। और मैंने इस बात का तो आपके पूछने से पहले इसका उत्तर दे दिया मैंने तो आपका। धन्यवाद आपका। तो अशोक यादव भी हैं, पीछे चावड़ा जी भी खड़े हैं, बाकी और भी। मैं भी ना 1-2 जगह जाकर ना शहर के अंदर सफाई चेक करनी है हमने 2 बजे के बाद में। चाय पी है, चाय पी है अभी, पिया देंगे शाम को आ जाऊंगा। अजय भाई ओके सर। और हमारी बात का भी गौर करियो भाई। मीट वाली मार्केट का मीट मार्केट का हमने प्रपोजल ये आपका अधिकार क्षेत्र है। मीट मार्केट का मैंने प्रपोजल बना रखा है। चावड़ा जी ने मना कर दिया, पीछे ऑब्जेक्शन उठाया था कि भी हमें मीट लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा। बदनाम 7 बार के एमसी, बचना चाहे 2 बार का एमसी है। ऐसा है, मीट मार्केट का हमारी शहर से बाहर मीट मार्केट का हम निर्माण करेंगे। ये देखो कई सालों से मीट मार्केट की ये जो आवश्यकता है ना, ये हम महसूस भी करते हैं। और पीछे हमें स्लाटिंग के लिए जो स्लाटर हाउस हमारा है हालवास रोड पे पीछे ना अप्रोच रोड जा रहा है, इसके ऊपर व्यवस्था की थी कि कोई भी खुले में स्लाटिंग नहीं करेगा, दुकान पर स्लाटिंग नहीं करेगा, स्लाटर हाउस में जाकर। लेकिन कुछ नियम पालन किया, कुछ नियम पालन नहीं किया, कुछ जुर्माने किए हैं। आप बहुत जल्दी करीबन आप तो 30 के बता रहे थे, लेकिन करीब 60 के करीब दुकानें हैं जो मीट शॉप हैं। इनको हम शहर से बाहर निकालने का, जो ये कच्चा मीट जो बेचते हैं ना, इनकी व्यवस्था मीट मार्केट हम बनाएंगे। और मेरी योजना है कि दादी रोड पर जो हमारी जमीन है नगर परिषद की, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करके हम देंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल करो। जितनी भी मीट मार्केट दुकानें हैं वो सभी को उठाया शहर जाएगा से बाहर वहाँ तो स्थापित सिस्टम से प्लानिंग से काम लेके करवाएंगे। जाएंगे। चलो जी, धन्यवाद आपका। ठीक है जी। तो जी इस काम को युद्ध स्तर पर छेड़ो, शहर की रैंकिंग आजा बढ़ेगी। भाई, करके जाओ जना। भाई मैं अपना जा। हर दिक्कत आइए सफाई जो चलते हैं। करना है, चल। करवानी है।